नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में और दो देश पाकिस्तान के साथ थे और वो थे तुर्की और अज़रबैजान। इन दोनों देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया, पाकिस्तान को मदद की। उसमें से तुर्की ने तो कुछ ड्रोन्स भी उपलब्ध कराए पाकिस्तान को। जो ड्रोन्स पाकिस्तान ने भारत पर दागे थे, अर्थात उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, वो मार गिराए हम लोगों ने। लेकिन एक तरफ से तो ये तुर्की पाकिस्तान को मदद करता है, अज़रबैजान मदद करता है। जब पाकिस्तान के जो आतंकवादी अड्डे थे उस पर भारत ने हमला किया, उसके बाद भी इन दोनों देशों ने निंदा की कि भारत इस तरह से कैसे हमले कर सकता है। तो ये दोनों देश एक तरफ तो पाकिस्तान का साथ देते हैं, पाकिस्तान को मदद करते हैं, और दूसरी तरफ भारत से व्यापार भी करते हैं। भारत में कुछ उनकी चीज़ें यहाँ पे आयात होती हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें उनके पास जाती हैं। इस तरह से एक तरह का व्यापार जो होता है वो इन दोनों देशों में होता रहता है। तो अभी कुछ लोगों ने इस तरह का निर्णय किया है कि तुर्की, अज़रबैजान, इन देशों पर बैन लगा देना चाहिए, एक तरह से उनका बहिष्कार करना चाहिए। तुर्की से जो भी सेब आते हैं यहाँ पे भारत में, वो यहाँ के व्यापारियों ने निर्णय लिया कि ये जो सेब आएंगे वो हम लोग खरीदेंगे नहीं या यहाँ पे बेचेंगे नहीं, उस पर बैन लगा देंगे। उनको अगर भेजना है तो यहाँ पे वो भेजे ना, हमारे पास वो हम लोग खरीदेंगे नहीं, हम लोग किसी को बेचेंगे नहीं। हमारा नुकसान भले ही हो जाए, लेकिन देश के लिए हम ये नुकसान सहन करेंगे, क्योंकि इसी तुर्की ने हम पर हमला किया है, हमारे भारत पर हमला करने के लिए ड्रोन्स उपलब्ध कराए, पाकिस्तान को मदद की। तो ऐसे तुर्की से आने वाले सेब हम लोग खरीदेंगे, उसको बेचेंगे और उनको फायदा पहुंचाएंगे, ये हो नहीं सकता। इसीलिए कई व्यापारियों ने निर्णय लिया है, कई एसोसिएशंस ने निर्णय लिया है। तुर्की से जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं उसके बारे में भी यहाँ की एसोसिएशन ने उन्होंने निर्णय लिया कि वहाँ से आने वाले इस तरह के ड्राई फ्रूट्स रहेंगे, उस पर हम लोग बहिष्कार डालेंगे, वो हम लोग खरीदेंगे नहीं, यहाँ पे उसको बेचा नहीं जाएगा हमारी तरफ से। वहाँ पे जो अलग अलग एयरपोर्ट्स है, अलग अलग शहरों में, मुंबई, दिल्ली, इन शहरों में जो एयरपोर्ट्स है वहाँ पे भी उनकी एक ग्राउंड हैंडलिंग होता है। वो हैंडलिंग के लिए तुर्की की कंपनियां हैं। अभी वहाँ की एक सेलेबी करके कंपनी है, उस पर बैन लगाया गया है। सरकार ने निर्णय लिया, केंद्र सरकार ने, कि उनकी जो सुरक्षा का इंतज़ाम जो है, उसकी मंजूरी जो होती है वो रद्द कर दी गई है। तो ये दिखाने की कोशिश है, एक संकेत है, एक इशारा है कि देखिए, आप लोगों ने पाकिस्तान को मदद की, पाकिस्तान को सहायता किया, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग भारत के खिलाफ है। तो अगर आप लोग भारत के खिलाफ है तो निश्चित तौर पे आपसे जो भी हमारा व्यापार हो रहा है, जो भी हम लोग हमारे माध्यम से आपको फायदा पहुंच रहा है, वो बंद होना चाहिए। ये यहाँ की जनता की भी मांग है। भारत के जो सिने वर्कर्स एसोसिएशन है, जो कि सिनेमा क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ के कलाकार यहाँ पे आते हैं तुर्की के, तो यहाँ पे काम करते हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके वीज़ा रद्द हो, इसकी भी मांग की गई है। अभी यहाँ से भी जो लोग वहाँ पे शूटिंग के लिए जाने वाले होंगे, वो भी ऐसे आह्वान किया है उनको कि वो वहाँ पे ना जाए। फिलहाल तो उनका ये प्रोजेक्ट जो है रद्द कर दे कुछ दिनों के लिए। तो इनको ये सबक सिखाना आवश्यक है कि आप लोग हमारे खिलाफ अगर खड़े रहेंगे, पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, तो हम लोग यहाँ से बहिष्कार करेंगे। पूरी तरह से बहिष्कार नहीं भी हो सकता शायद, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाने की भी आवश्यकता है कि भारत की जनता को ये पता चला है कि आप लोग भारत के खिलाफ हैं। इसका मतलब भारत की जनता के खिलाफ भी है। तो अगर आप लोग भारत की जनता के खिलाफ है तो यहाँ पे आके आप बिजनेस भी करेंगे, यहाँ पे आके आपकी चीजें भारत की जनता को बेचेंगे ताकि आपको कोई फायदा हो। तो ये दोनों दोहरा चरित्र जो है ये नहीं चल सकता, दोगलापन नहीं चल सकता। आज हम लोग देखेंगे पूरे भारत में तुर्की से जो भी सामान आता है यहाँ पे बेचने के लिए, उससे लगभग 10 से 20 हजार करोड़ का एक व्यापार यहाँ पे होता है। पुणे में भी यहाँ पे होता है,
महाराष्ट्र में होता है। तो इतने बड़े पैमाने पर अगर यहाँ पे बिजनेस चलता है तो कहीं ना कहीं उनको सबक सिखाना तो आवश्यक है। पूरा बिजनेस शायद खत्म नहीं होगा, बंद नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनका नुकसान भी होना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि इतना नुकसान हमारा हो रहा है, और जो भी देशभक्त हैं वो यही करेंगे। सभी लोग, जनता जो है वो यही चाहती है कि तुर्की को नुकसान पहुंचना चाहिए, ताकि उनको सबक मिले कि आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जाकर गलती की है बड़ी। और ये एक अच्छा निर्णय है। इस बारे में पूरी जनता जो है वो भारत के पीछे है, भारत के साथ है, देश के साथ है। यही देखने को मिल रहा है। आज अलग अलग आप लोग वीडियो देखेंगे, उनके अलग अलग इंटरव्यूज देखेंगे, तो लोग यही चाहते हैं तुर्की पर बहिष्कार होना चाहिए। तुर्की में बहुत से सारे लोग जो है टूरिस्ट करके जाते हैं, वो भी बंद कर दीजिए। नहीं जाना है इस साल हम लोग को तुर्की में, होने दीजिए नुकसान उनका। अजरबैजान में नहीं जाएंगे, होने दीजिए नुकसान। क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान को समर्थन देने का मामला नहीं है। पाकिस्तान को समर्थन देने के साथ ही तुर्की ने उनको ड्रोन्स भी उपलब्ध कराए। इसका मतलब है उन ड्रोन्स के सहायता से, उनके मदद से वो भारत पे हमला कर रहे हैं पाकिस्तान। और ऐसा देश आज चाहता है कि भारत से कुछ उनको फायदा मिले व्यापार के माध्यम से, तो ये हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ये सबक सिखाना आवश्यक है, और भारत की जनता वो सबक सिखा कर रहेगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।